हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं और आज की हमारी जो जर्नी है वो नई दिल्ली से मडगांव यानी कि गोवा की यात्रा हम करने वाले हैं। नई दिल्ली से काफ़ी ट्रेन्स हैं निज़ामुद्दीन और नई दिल्ली से गोवा के लिए, तो आप अपने हिसाब से अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। अभी जो हम ट्रेन पकड़ रहे हैं वो 1:10 पर है और कल हमें शाम को लगभग 5:30 बजे मडगांव रेलवे स्टेशन पे पहुंचा देगी ये ट्रेन। और लगभग हम 28 आवर्स में मडगांव रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। तो कंटिन्यू हम 28 घंटे ट्रेन में रहेंगे और आगे आपको दिखाते हैं ये गोवा का सफ़र हमारा कैसा होने वाला है। अभी यहाँ पर दोपहर का टाइम है और यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी दिल्ली में इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। इस हिसाब से तो देखते हैं गोवा का टेम्परेचर कितना होगा और कैसा होगा। बाकी जो गोवा घूमने का बेस्ट टाइम होता है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अक्टूबर से लोग आना शुरू कर देते हैं। वैसे तो 12 महीने ही लोग गोवा घूमने आते हैं और ख़ासकर जो विदेश से लोग आते हैं, गोवा में बताया है कुछ ऐसे बीचेस हैं जहाँ पर अंग्रेज़ लोग आते हैं। उन बीचों पे ज़्यादा वो क्राउड पसंद कम करते हैं, तो बाहर एक शांत साउथ गोवा है। जो साउथ गोवा में कुछ ऐसे बीचेज हैं जहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल होता है, उन बीचों पे वो रहते हैं और वो खासकर यहाँ धूप लेने आते हैं। और बाकी हम लोग तो ऑलरेडी वैसे ही इतना धूप में रहते हैं, तो हमें इतनी धूप की ज़रूरत तो नहीं है। और हमने जो प्लान किया था जर्नी के हिसाब से, मडगांव से बागा बीच या पणजी जाने के लिए हमें एक लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा बस से। बस के द्वारा पणजी से लगभग 50 किलोमीटर दूर है मडगांव रेलवे स्टेशन। तो रास्ते में एक थिविम रेलवे स्टेशन आता है, तो अगर हमारी ट्रेन थिविम रुकेगी तो हम थिविम उतर जाएंगे, क्योंकि थिविम से मात्र 15-16 किलोमीटर में ही हम पणजी पहुंच जाएंगे। और वैसे हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमने माइंड सेट किया है कि हम रात को बागा बीच रुकेंगे और वहाँ की बागा बीच की एक नाइट लाइफ होती है वो एंजॉय करेंगे। देन उसके बाद मॉर्निंग से प्लान रहेगा घूमने का। बाकी देखते हैं क्या प्लान बनेगा और कैसे घूमना होगा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न ही रहता है। फर्स्ट टाइम जब जाते हैं किसी भी यात्रा पे या किसी भी जर्नी का प्लान जो हम करते हैं, तो फर्स्ट टाइम में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, एक बार जाने के बाद सेकंड टाइम में हम अपने माइंड को बिल्कुल सेटअप कर लेते हैं और हर चीज़ हमें समझ आ जाती है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है और हमें कहाँ कितना टाइम लगने वाला है। तो अभी रास्ते में एक
थिविम तो नहीं रुकी हमारी ट्रेन, लेकिन करमाली एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर हम उतर गए। वहाँ से हमने गूगल किया था, करमाली से पणजी जो है नियर बाई ही था, और अगर हम मडगांव जाते तो वहाँ से हमें 50 किलोमीटर आना होता, इसलिए हम करमाली उतर गए। और ये थोड़ा पैदल रास्ता ट्रैक करके, थोड़ी मेहनत करके, हम अनजान रास्ते हैं, वैसे हमें मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा रिस्क लिया और हम आ गए। और अब यहाँ से हमें बस मिलेगी और बस पकड़ के हम पणजी रेलवे स्टेशन पणजी बस स्टॉप जाएंगे। ज़्यादा यात्रा रेलवे से होती है तो रेलवे का ही नाम बार बार आता है। तो ये देखिए, अब आपके सामने कुछ गोवा के खूबसूरत नज़ारे और यहाँ के समुद्र के व्यू, समुद्र के ऊपर बने हुए बड़े बड़े ब्रिज जो कनेक्ट करते हैं नॉर्थ और साउथ गोवा को। और बाकी गोवा काफ़ी फेमस है और बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ यहाँ पर शूट की गई हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए गोवा फेमस है। काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे आने का, लेकिन फाइनली अब हम गोवा पहुँच ही गए। तो चलिए देखते हैं हमारा गोवा का सफ़र और यहाँ की लाइफ कैसी होने वाली है। अभी हम पणजी बस स्टॉप पे आ गए हैं। ये यहाँ से उतर के लोकल हम पता करते हैं यहाँ पर कि हमें बेस्ट फैमिली में रहने लायक होटल्स वगैरह कहाँ पे मिल पाएंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बच्चे साथ में हैं। तो होटल की जानकारी लेने के पश्चात ही अब हम निकले हैं मीरमार बीच की तरफ। हमें किसी ने बताया है कि आप मीरमार बीच की तरफ जाइए, उसके आसपास आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे और वहाँ पर एक फ़ायदा ये रहेगा कि आप कभी भी मॉर्निंग में उठ के या शाम को मीरमार बीच पे जाके वहाँ पर उगते हुए सूरज और ढलते हुए सूरज को एंजॉय कर सकते हो। और ये सामने पणजी में जो एक फेमस क्रूज़ लाइफ है, यहाँ पर कसिनो, पणजी में जो सबसे फेमस है वो कसिनो ही है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं, लेकिन जो कसिनो है वो पणजी में ही है, जो समुद्र के अंदर बहुत बड़े बड़े क्रूज़, तो उस क्रूज़ के अंदर वो कसिनो होता है। अभी तक तो फिल्मों में ही देखा था कि कसिनो क्या होता है, कैसे होता है। बाकी अब देखते हैं क्या हम कसिनो में जा पाएंगे, क्या क्रूज़ की लाइफ को हम एंजॉय कर पाएंगे, आगे आपको दिखाएंगे। और अभी हम होटल की तलाश में आ गए हैं। सामने गोवा इंटरनेशनल होटल एक मिला है हमें और काफ़ी अच्छा होटल बताया है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो इसका नाम आएगा और इसकी रेटिंग वगैरह भी आप देख सकते हो। अच्छा होटल है, क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है, हम मार्च में आए हैं तो ये हमें सस्ता ही मिल गया है। और बाकी जब सर्दियों का मौसम है तो इन होटलों के प्राइस डबल और 3 गुना हो जाते हैं। तो अभी हम अपनी ट्रेन की जर्नी को कंप्लीट कर चुके हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, जो गोवा है ये सभी रेलवे स्टेशनों से तकरीबन काफ़ी दूरी पे ही है और एयरपोर्ट से भी काफ़ी दूरी पे है।
और सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो थिविम है। तो आप जब कभी प्लान करें तो कोशिश करें कि थिविम उतर जाएं, अदरवाइज़ फिर मडगांव से सीधा ही 50 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होगी। और इस ट्रैक पे जो भी रेलवे स्टेशन है वो सुविधाओं से लैस नहीं है, आपको सवारियां नहीं मिलेंगी, तो आप उन स्टेशनों पे बिल्कुल भी मत उतरें। और आगे आपको दिखाते हैं। थैंक यू सो मच।